हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था तीन टाइप ऑफ इकोनॉमीज के बारे में पढ़ा था। एक सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमीज, दूसरी फ्री इकोनॉमीज और तीसरी मिक्स्ड इकोनॉमी। सेंट्रल प्लान्ड जिसमें गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो है वो सारे डिसीजंस लेती हैं। उसके बाद थी फ्री मतलब जहाँ पे कैपिटलिस्ट या फिर प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं। थर्ड थी मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स और गवर्नमेंट मिलके सारे के सारे डिसीजन लेती है। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? सो फर्स्ट बेसिकली पहला ही वर्ड है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है क्या। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर द प्रॉब्लम्स विच आर कंसर्न्ड विद द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स एंड अनलिमिटेड वॉन्ट्स। मतलब कि हमने कल भी पढ़ा था कि हमारे वॉन्ट्स जो हैं वो अनलिमिटेड है। मतलब कि हमको हमारी वॉन्ट्स है कि आज हमारे पास ये हो, जैसे ही हमारे पास थोड़ा और पैसा आएगा हमारी वॉन्ट्स जो है वो बढ़ती जाती हैं और अनलिमिटेड है हमारी वॉन्ट्स। कभी हमारे पास भले ही 100 रुपये है लेकिन हमारा मन करेगा कि हम मूवी भी देखें, हम एक अच्छे रेस्टोरेंट में भी जाएं, हम अपनी एक अच्छी क्लोथिंग भी हो। तो हमारी वॉन्ट्स अनलिमिटेड है लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। और उन्हीं रिसोर्सेज को अनलिमिटेड वॉन्ट्स की फुलफिलमेंट करने के लिए हम जो डिसीजन लेते हैं या हमको जो चॉइस करनी पड़ती है वो क्या होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है हमारी, कि हम वो चॉइस कैसे करें। तो इसीलिए इसका दूसरा नाम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी बोला जाता है। तो हमारी बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है वो किससे रिलेटेड है? वो स्कार्सिटी से रिलेटेड है। स्कार्सिटी मतलब कमी, किस चीज की कमी? रिसोर्सेज की। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स किससे रिलेटेड है? स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वांट्स। तो ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। उसके बाद ये है कि हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है वो अराइज क्यों हुई, मतलब हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आई क्यों। तो एक तो हमारा यही रीजन हो गया कि हमने पढ़ा है। पहला तो हमारा क्या हुआ कि हमारी वॉन्ट्स क्या है? अनलिमिटेड। तो फर्स्ट रीजन है हमारा अनलिमिटेड वॉन्ट्स। उसके बाद सेकंड रीजन जो है वो है लिमिटेड रिसोर्सेज, और वी कैन से स्कार्स रिसोर्सेज। और थर्ड है रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अब इसका क्या मतलब है? तो अनलिमिटेड वॉन्ट्स मतलब हमारी वॉन्ट्स जो है वो अनलिमिटेड है। हमारी वॉन्ट्स हमेशा इंक्रीज होती रहती हैं, या हमारी वॉन्ट्स अभी भी हमारे पास रिसोर्सेज कम है लेकिन हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा है। अब हमारे पास हमारा सपना है कि मेरे पास बड़ी कार हो, एक बड़ा मकान हो, एक बहुत बड़ी कोठी हो, या मेरे पास BMW हो। तो ये क्या है? ये हमारी वॉन्ट्स है सभी की सभी, और ये सब क्या है? अनलिमिटेड है। दूसरा हमारे रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। अगर हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते, मतलब हमारे पास पैसा ही अनलिमिटेड होता, हम कुछ भी खरीद सकते, तो हमको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती नहीं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हमारे पास आती नहीं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स बहुत सारे होते। तो मेन प्रॉब्लम हमारी रिसोर्सेज पे आती है। दूसरी हमारी वॉन्ट्स अनलिमिटेड है। अगर हमारी वॉन्ट्स ही लिमिटेड होती, जैसे पहले थी रोटी कपड़ा मकान, तो सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज होती है और उसके जितने ही हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं तो हमारी क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स राइज नहीं होती। थर्ड इज रिसोर्सेज के यूजेस भी अल्टरनेटिव है। सपोज करो आपके पास 100 रुपीज है, ठीक है, आप उससे चाहो तो कॉफी पी सकते हो, टी पी सकते हो, मेडिसिन ले सकते हो, यहाँ पे या फिर आप कहीं पे गेम वगैरह खेलने के लिए गेमिंग साइट्स पे यूज कर सकते हो। तो ये क्या है? अभी 100 रुपए के कितने सारे यूजेस है देखो। या फिर आप इससे खाने के लिए वीट ले सकते हो, मतलब 100 रुपए के अनलिमिटेड यूजेस है। सपोज करो कि अगर रिसोर्सेज के यूजेस अनलिमिटेड ही ना होते, मतलब लिमिटेड होते, कि यही होता कि 100 रुपए से आप सिर्फ और सिर्फ कॉफी ले सकते हो, तो क्या होता? तो आपको सोचना ही नहीं पड़ता, आप जाते, आप वो लेते और बस बात खत्म। यहाँ पे हमारी क्या है? रिसोर्सेज, ये जो हमारे रिसोर्सेज है उसके अल्टरनेटिव यूज है, मतलब हम इस 100 रुपए से ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो हमको सोचना पड़ता है कि हम ये 100 रुपया कहाँ लगाएं। और फिर रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस तो हैं, और उन अल्टरनेटिव यूजेस की मतलब कि उनकी इंपॉर्टेंस भी हमारे लिए वेरी करती है। जैसे कि अब कोई एक पर्सन है, वो बहुत ज्यादा बीमार है और उसके पास 100 ही रुपए हैं, तो वो कॉफी से ज्यादा इंपॉर्टेंस अपनी किसको देगा? मेडिसिन को देगा। तो ये जो हमारी जो हम 100 रुपए से जो काम कर सकते हैं ना, उनकी डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंस भी वेरी करती है। तो इसीलिए हमारी ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती हैं बेसिकली 3 रीजंस: अनलिमिटेड वॉन्ट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस।
उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है वो कितने टाइप की होती हैं। अभी हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और क्यों आती हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं कि टाइप ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स मतलब कितनी तरह की होती है। ये मैंने आपको कल भी मेन मतलब कि बेसिक बताया था। फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकेंड हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो हमारी ये तीन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो सबसे पहले हम करेंगे कि व्हाट टू प्रोड्यूस ये क्या होती है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब कि हमको क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, इकोनॉमी में हमें किस चीज का प्रोडक्शन करना चाहिए। अब इकोनॉमी में क्या है, दो ही सेक्टर होते हैं, या तो एक हमारा गवर्नमेंट सेक्टर होता है या फिर प्राइवेट सेक्टर होता है। तो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर अब वो डिपेंड करते हैं कि हमारी इकोनॉमी कौन से टाइप की। अगर हमारी सेंट्रल प्लान है तो व्हाट टू प्रोड्यूस वाला डिसीजन सिर्फ गवर्नमेंट लेगी। अगर हमारी जो है फ्री मार्केट है तो प्राइवेट लेगी। लेकिन हमारे मिक्स्ड है जैसे कि इंडिया, तो ये दोनों ये व्हाट टू प्रोड्यूस वाला डिसीजन दोनों मिलके लेंगे। इवन ये सारे तीनों के तीनों डिसीजन डिपेंड करते हैं कि हमारी कौन सी टाइप ऑफ इकोनॉमी है। तो एक प्रॉब्लम आती है व्हाट टू प्रोड्यूस की, कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है। तो इसमें हमारी पता है दो तरह की गुड्स होती है। पहले हम लिख लेते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस is an economic problem which includes what type of commodities to be produced in the economy. So there are basically two type of commodities, मतलब कि किस तरह की commodities का हमें प्रोडक्शन करना है। और बेसिकली दो तरह की commodities होती हैं। तो उसमें से दो तरह की कौन कौन सी होती हैं, एक हमारी होती है कैपिटल गुड्स, दूसरी होती है कंज्यूमर गुड्स। अब देखो, अब हमको ये डिसीजन लेना कि हम कंज्यूमर गुड्स बनाएं या कैपिटल गुड्स बनाएं। अब ये कंज्यूमर गुड्स भी आगे फर्दर काफी टाइप में क्लासिफाइड होते हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं मेनली। लेकिन बेसिकली मैं आपको बताऊं तो कंज्यूमर गुड्स जैसे अब आप दुकान पे गए, आपने एक चिप्स का पैकेट लिया, खाया और वो फेंक दिया, तो वो सिंगल टाइम यूज कंज्यूमर गुड्स है। उसके बाद आपके घर में क्लोथिंग वगैरह, आप कपड़े वगैरह लेते हो, कपड़े लिए आपने, उसको आप कभी एक साल डालते हो, तो वो क्या है, वो एक मतलब कि कुछ एक साल तक के लिए यूज होते हैं, मतलब सेमी ड्यूरेबल। और उसके बाद कुछ गुड्स होती है जो कई सालों तक चलती है, जैसे बेड हो गया या जो भी फर्नीचर है आपके घर में, वो काफी टाइम तक चलेगा, वो ड्यूरेबल होती है। लेकिन ये सारी है तो कंज्यूमर गुड्स, मतलब इनको सिर्फ कंज्यूमर यूज कर रहा है और इनसे वो आगे फर्दर कुछ कमा नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि उसने बेड खरीदा और बेड पे मतलब वो आगे किसी और को बेचे, तो वो फिर उसके लिए कंज्यूमर गुड नहीं रहेगा। कंज्यूमर गुड वो है जो कंज्यूमर ने एक बार खरीद लिया तो उसका यूज करेगा, उसको आगे फर्दर सेल नहीं करेगा। ठीक है, तो वो कंज्यूमर गुड्स होता है। दूसरा क्या होता है, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो होती है जो आगे फर्दर प्रोडक्शन में यूज होंगी। ठीक है, तो जैसे कि मशीनरी वगैरह का प्रोडक्शन हुआ, तो मशीनरी जो है वो आगे यूज होगी हमारी आगे फर्दर, उससे मशीनरी से अब हमारा और भी चीजें बनेंगी। या फिर ट्रैक्टर वगैरह है, ट्रैक्टर का प्रोडक्शन हुआ तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज होगा। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कार का। ठीक है, कार का हमने एक एग्जांपल लिया। अब कार है वो मैंने खरीदी और मैं उसको अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करूँ, मुझे कहीं जाना होता है तो मैं कार का यूज, तो हमारी क्या है, कंज्यूमर गुड्स। लेकिन अगर यही कार किसी टैक्सी ड्राइवर ने ली, ठीक है, टैक्सी ड्राइवर ने ली और वो उस कार से आगे फर्दर प्रॉफिट कमा रहा है, वो कैपिटल मतलब वो होती तो वैसे प्रोड्यूसर गुड्स है, लेकिन वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, लेकिन वो फिर उस टाइम कंज्यूमर गुड नहीं रहती, वो एक तरह से आप कह सकते हैं वो एक कैपिटल गुड हो जाती है वो कार, अगर वो उसको आगे फर्दर प्रॉफिट कमाने में यूज कर रहा है तो। ठीक है, अब इसके लिए इसमें सोचने की क्या जरूरत होती है, तो इसमें दो डिसीजन होते हैं कि फर्स्ट इज what commodities to be produced, मतलब कि कौन सी बनाए, कंज्यूमर बनाए या कैपिटल बनाए। सेकंड इसी के अंदर आता है ये what to produce के अंदर कि in how much quantity to be produced।
जैसे कि अब कोई भी है, वो सिर्फ फर्म है, वो कहीं कभी सोचती है कि एक फर्म ने मान लो सोचा कि मैं कंज्यूमर गुड्स बनाऊंगा, फर्म ए है, फर्म ए ने कहा कि मैं कंज्यूमर गुड्स बनाऊंगा, जैसे सपोज लेज की कंपनी ने बोला कि हाँ मैं लेज बना रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरी फर्म बी आती है, फर्म बी बोल रही है मैं कैपिटल गुड्स, मान लो वो कोई ट्रैक्टर वगैरह बना रही है। अब फर्म सी है, वो बोल रही है कि मैंने कंज्यूमर भी बनाना है प्लस मैं कैपिटल, दोनों ही गुड्स में बनाना चाहता हूँ, मतलब वो कोई भी इनमें से चूज कर सकती है। तो अब उसको एक और डिसीजन लेना पड़ेगा कि इन व्हाट क्वांटिटीज वो कंज्यूमर ज्यादा बनाए या कैपिटल ज्यादा बनाए, या कैपिटल या कंज्यूमर कम बनाए, या मतलब कौन सी कम बनाए कौन सी ज्यादा बनाए, किस क्वांटिटी में कौन सी गुड्स बनाए। तो ये होता है इन हाउ मच क्वांटिटी, मतलब कि कैपिटल भी बनानी है कंज्यूमर भी बनानी है, तो ये कितनी बनानी है ये कितनी बनानी है। क्वांटिटीज में भी हम इसमें क्वांटिफिकेशंस को भी लेके चलते हैं। तो इसमें दो डिसीज, बट कोमोडिटीज टू बी प्रोड्यूस कैपिटल या कंज्यूमर, हाउ मच कितनी लेनी है, मतलब कैपिटल कितनी लेनी है और कंज्यूमर कितनी लेनी है। अब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई क्यों, और अब हम देखेंगे जैसे कि अब कैपिटल गुड्स है, अगर कैपिटल गुड्स का पूरी तरह से प्रोडक्शन होता है, मतलब इकोनॉमी में अगर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गुड्स ही बनाई जा रही हैं, सपोज करो इकोनॉमी में कैपिटल गुड्स बना रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे हमारा प्रॉफिट तो बहुत होगा, मतलब कैपिटल गुड्स से हमेशा प्रॉफिट होता है क्योंकि मशीनरीज हैं, ये आइटम्स बहुत अच्छे से महंगे बिकते हैं, और इसमें ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर ही बनाता है कैपिटल गुड्स को। फिर है कंज्यूमर गुड्स, अगर इकोनॉमी में सिर्फ कैपिटल गुड्स बन रही है तो प्रॉफिट तो होगा हमारी इकोनॉमी में, लेकिन लोगों के पास कुछ यूज करने के लिए आइटम ही नहीं होगा, कंज्यूमर गुड्स ही नहीं होंगी, वेलफेयर ही नहीं होगा इकोनॉमी में। और दूसरा वो सिर्फ कंज्यूमर गुड्स बना रहे हैं, तो इकोनॉमी में डिमांड तो है कंज्यूमर के पास, सिर्फ वेलफेयर होगा लेकिन प्रॉफिट नहीं होगा। और हमको क्या चाहिए हमारी इकोनॉमी में, हमें तो प्रॉफिट भी चाहिए, क्योंकि किसी भी कंट्री को ग्रो करने के लिए प्रॉफिट भी चाहिए होता है, प्लस उसके लोगों के जो उसकी पॉपुलेशन है उनकी वॉन्ट्स सभी की सभी सेटिस्फाई हो, वो भी देखना होता है। तो इकोनॉमी के लिए तो दोनों गुड्स जरूरी हैं, तो इसीलिए हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि हम कौन सी बनाए, क्योंकि अगर हमने कैपिटल ही बना दी, कंज्यूमर नहीं बनाई, तो हमारा कंट्री के लोगों को कुछ खाने के लिए ही नहीं मिलेगा, कुछ यूज करने के लिए ही नहीं मिलेगा, सिर्फ प्रॉफिट होएगा कैपिटल गुड्स से। लेकिन हमने अगर सिर्फ कंज्यूमर गुड्स बनाई तो हमारे प्रॉफिट्स चले जाएंगे, हमारी जीडीपी डाउन आ जाएगी, क्योंकि एट लास्ट हमारी कैपिटल गुड्स से तो हमारी जीडीपी इंक्रीज ज्यादा होती है। उसके बाद जो है फिर अब हम इसमें डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो अब तीनों इकोनॉमीज हमने पढ़ी थी, सेंट्रली प्लान मार्केट और मिक्स्ड इकोनॉमी, वो फिर कैसे डिसीजन लेती है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। अभी हम सिर्फ प्रॉब्लम्स को पढ़ रहे हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम होगी हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है। अब हमने ये सोच लिया कि हमें क्या बनाना है, ठीक है। ए फर्म ने सोच लिया कि मुझे कंज्यूमर गुड्स बनानी है, बी फर्म ने सोचा मुझे कैपिटल बनानी है, और सी फर्म ने सोचा कि मुझे कंज्यूमर प्लस कैपिटल दोनों बनानी है। अब ये बनानी कैसे है, अब ये भी तो सोचना पड़ेगा ना कि बनाए कैसे, मतलब कि हम लेबर से बनाए या फिर हम कैपिटल से बनाए, मतलब कि लेबर का यूज करें या फिर हम मशीनरीज का यूज करें, मशीनरी, और मशीनरी को हम बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। तो इसमें हाउ टू प्रोड्यूस में डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन सी हमें टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का यूज करना है, ठीक है। तो हाउ टू प्रोड्यूस इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम विच इज रिलेटेड टू द डिसीजन ऑफ विच what type of technology to be used in the production, मतलब labor intensive, और there are two type of technologies, labor intensive technology और capital intensive technology। तो कौन सी which technique of production to be used, इसमें क्या आता है, which technique of production to be used, ठीक है। तो इसमें हमें पढ़ना है कि कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का हमें यूज करना है। और हमारे पास हमने पढ़ा है कि अभी मैंने आपको बताया कि दो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन होती है, टू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन सी पढ़ी हमने, फर्स्ट हमने पढ़ी कैपिटल इंटेंसिव,
और सेकंड लेबर इंटेंसिव। या फिर हम टेक्निक भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, टेक्निक या टेक्नोलॉजी। तो अब कैपिटल इंटेंसिव हो गई और एक लेबर इंटेंसिव, हमें इन दोनों में से डिसीजन लेना है। अब कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि हमें कैपिटल गुड्स का हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, कैपिटल टेक्निक हम ज्यादा यूज कर रहे हैं मोर देन लेबर। ऐसी नहीं है कि लेबर है ही नहीं, मतलब लेबर भी है लेकिन कैपिटल ज्यादा है और लेबर बहुत कम है। और लेबर इंटेंसिव मतलब लेबर बहुत ज्यादा है और कैपिटल बहुत कम है। जैसे हम देखते हैं पटाखे वगैरह की फैक्ट्री होती है, क्रैकर्स की फैक्ट्रीज होती हैं, उनमें ज्यादातर लेबर काम करते हुए दिखाएंगे बजाय कि मशीनरीज के। और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं वो वहां पे हमको कैपिटल ज्यादा यूज होती है, मतलब मशीनरीज का ज्यादा यूज होता है जो बड़ी बड़ी टेक्सटाइल फॉर्म्स होती हैं बजाय की लेबर के। तो ये है मतलब कैपिटल इंटेंसिव जहाँ कैपिटल का ज्यादा यूज है एज कम्पेयर टू लेबर, और लेबर मतलब जहाँ लेबर का ज्यादा यूज है एज कम्पेयर टू कैपिटल। अब हमें ये डिसीजन लेना क्यों पड़ा? अब देखो कैपिटल इंटेंसिव का टेक्नोलॉजी का अगर हम यूज करेंगे तो हमें क्या देती है? एफिशिएंसी देती है, फास्ट प्रोडक्शन होता है हमारा कैपिटल इंटेंसिव से, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हमारी इससे बहुत कम आती है। तो ये इफेक्टिव भी है प्लस अब ये एफिशिएंट भी है। और लेबर इंटेंसिव क्या है? लेबर इंटेंसिव से अब हमने मान लो इंडिया जैसा कंट्री है, ठीक है, ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब इंडिया जैसा कंट्री है, उसमें इंडिया में क्या है? हमारे इंडिया में लेबर सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो हमारे इंडिया में क्या है? लेबर। अगर हमने इंडिया में कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज किया, अगर हमने इंडिया जैसे कंट्री में मान लो कैपिटल इंटेंसिव का यूज किया तो हमारी लेबर तो अनएम्प्लॉयड रह जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बहुत ज्यादा हो जाएगी हमारी कंट्री में। तो इसीलिए हमारे कंट्री जैसे इंडिया जैसे कंट्री में जहां पे लेबर बहुत ही ज्यादा है और जहां लेबर कम है तो वो थोड़े से प्राइस पे भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जहां बहुत ज्यादा लेबर है, काम नहीं है, तो हमको लेबर सस्ती भी मिल जाती है। तो इंडिया जैसे कंट्री में ज्यादातर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज होता है। और दूसरा देखो, अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज करें तो हमारे इंडिया की रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इतनी अच्छी नहीं है, हमें ज्यादातर इंपोर्ट्स ही करनी पड़ती है यूएस से जैसे कंट्री से या ब्रिटेन यूरोप जैसे कंट्रीज या कॉन्टिनेंट से। तो हमारे पास हमारा बहुत बड़ा अमाउंट जो है इंपोर्ट में ही चला जाता है। तो इसीलिए हमारे सबसे बेस्ट हमारे इंडिया जैसे कंट्री के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी है? लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, मतलब जहां हम लेबर का ज्यादा यूज करें बजाय कि कैपिटल की। इससे हमारा क्या होगा? एक तो हमें लेबर को भी ज्यादा मतलब हमारी अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगी, दूसरा हमें इसके इंपोर्ट पे ज्यादा प्रॉफिट भी। लेकिन हम टोटली लेबर इंटेंसिव भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने सिर्फ लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की तो हमारी एफिशिएंसी, हमारी जो एफिशिएंसी है या हमारे जो प्रोडक्शन की रेट है वो बहुत स्लो हो जाएगी और एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी, स्केल ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव भी बहुत ज्यादा जरूरी है कंट्री की डेवलपमेंट। तो हमको अब ये डिसीजन लेना है कि हम कैपिटल और लेबर इंटेंसिव को इस तरह से यूज करें कि हमको एफिशिएंसी भी मिल सके, हमारा प्रोडक्शन रेट भी फास्ट हो, और तीसरी हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी ना हो, एम्प्लॉयमेंट मिले लोगों को, ठीक है। तो हमें ऐसी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन चूज करनी है। अब जैसे यूएसए की पॉपुलेशन है वो कितनी कम है, तो वहां पे वो ज्यादातर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी पे फोकस करते हैं क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम है बहुत। और इंडिया जैसे कंट्री में अगर हमने सिर्फ कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज की तो हमारी क्या होगी? जॉब, हमारी जो है जॉबलेस ग्रोथ होगी इंडिया में। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब ये कि लोग तो एम्प्लॉयड है नहीं लेकिन ग्रोथ हुए ही जा रही है। वो ग्रोथ कैसे होगी? सिर्फ हम कैपिटल इंटेंसिव का, लेकिन हमारे ऊपर फिर बर्डन भी बहुत ज्यादा होगा, इंपोर्ट का बर्डन हो गया, प्लस अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होगी। जब लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं तो वो क्राइम की तरफ ज्यादा जाते हैं क्योंकि पैसा तो कमाना है उन्होंने। तो इसीलिए हमको हमारे इंडिया जैसे कंट्री के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी है, लेकिन हमें कैपिटल इंटेंसिव का भी साथ में यूज करना है एफिशिएंसी के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है हमारी तीसरी प्रॉब्लम, फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है जो ये रिलेटेड है कि हमें
विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब हम किस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए प्रोडक्शन करना है, ठीक है। फॉर होम टू प्रोड्यूस इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम विच इज रिलेटेड टू फॉर विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वी हैव टू प्रोड्यूस, फॉर द रिचर सेक्शन और फॉर द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो हमको यहाँ डिसीजन लेना होता है कि हमें पुअर सेक्शन के लिए बनाना है या फिर रिच सेक्शन के लिए। अब देखो, अगर हम रिच सेक्शन के लिए बनाएंगे तो हमारे प्रॉफिट्स तो बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि रिचर सेक्शन तो हम जितना मांगेंगे, अब BMW है, OD है, वो किसके लिए, वो रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, और उनमें प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होता है उन गाड़ियों में, क्योंकि वो रिचर सेक्शन के लिए, तो हमारा प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अगर हमने रिच सेक्शन के लिए बनाया तो प्रॉफिट तो हमारा होगा, लेकिन हमारी क्या होगी, हमारा फिर वेलफेयर नहीं होगा, हमारे लोग जो है वो भूखे रह जाएंगे, उन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए देखो, इसलिए हम, और अगर हम सिर्फ पुअर सेक्शन के लिए बनाएंगे तो हम सिर्फ वेलफेयर में ही रह जाएंगे, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट नहीं होगी, क्योंकि किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए प्रॉफिट भी उतना ही जरूरी है जितना कि वेलफेयर जरूरी है। तो इसलिए हमको डिसाइड करना पड़ता है कि हम पुअर सेक्शन के लिए बनाएं या हम रिच सेक्शन के लिए बनाएं, और हम दोनों को मिला के ही बनाते हैं कि हमारा वेलफेयर भी हो प्लस हमारे प्रॉफिट्स भी हो। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ रिच के लिए बनाए, प्रॉफिट हो गया, वेलफेयर हुआ ही नहीं, लोगों पास खाने के लिए पैसा नहीं है, या हमसे पुअर सेक्शन के लिए बनाए और प्रॉफिट नहीं है तो कंट्री की डेवलपमेंट नहीं है, तो दोनों के दोनों ही हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हमको डिसाइड करना है कि हम पुअर के लिए बनाए या रिच के लिए, हमको दोनों के लिए ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रॉफिट्स भी चाहिए, हमें कंट्री की डेवलपमेंट भी चाहिए और हमें सोशल वेलफेयर भी चाहिए। अब हमने देखो ये 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पढ़ी, हमने 3 टाइप ऑफ इकोनॉमीज पढ़ी। अब आपके माइंड में ये आया होगा कि हमने इंडिया जैसे कंट्री में हमने जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों ली, हमने सेंट्रल प्लान क्यों नहीं ली, या हमने फ्री इकोनॉमी क्यों नहीं ली, हमने मिक्स को ही क्यों चूज किया, ठीक है। तो हम इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन जो है वो तीनों इकोनॉमी कैसे करती हैं, मतलब सेंट्रली प्लान में क्या सॉल्यूशन होता है, मिक्स्ड में क्या होता है और फ्री मार्केट में क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि, तो अभी पहले हम टॉपिक का नाम ही चेंज करें कि सॉल्यूशन टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमीज में, ठीक है। फिर आगे हम इसको PPC के थ्रू भी पढ़ेंगे, वो PPC क्या होता है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, फिर हम PPC के थ्रू भी करेंगे ये। लेकिन सबसे पहले हम यही करते हैं। देखो पहले हमने याद करो कौन सी पढ़ी थी, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। दूसरी हमने क्या पढ़ी थी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री या फिर मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। तीसरी हमने कौन सी पढ़ी थी, मिक्स्ड इकोनॉमी। और हमने जो 3 प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, वो 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या थी, 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, वो कौन सी थी हमारी, फर्स्ट वन व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकेंड हाउ टू प्रोड्यूस, थर्ड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ठीक है। अब देखो ये जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, सेंट्रल प्लान मतलब गवर्नमेंट का एम मतलब सोशल वेलफेयर, तो गवर्नमेंट का फोकस कहाँ होगा, सोशल वेलफेयर के ऊपर। अब हम नंबर वाइज एक अब हम सेंट्रल प्लान को लेके इन तीनों के ही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो सेंट्रल प्लान है व्हाट टू प्रोड्यूस, तो क्या प्रोड्यूस करें, हमने 2 तरह की गुड्स पढ़ी, कंज्यूमर कैपिटल। एम क्या है, सोशल वेलफेयर, प्रॉफिट से ज्यादा किस पे फोकस होगा, वेलफेयर पे, तो ज्यादा प्रोडक्शन कंज्यूमर गुड्स का, लेस प्रोडक्शन कैपिटल गुड्स का, ठीक है। अब सोशल वेलफेयर होगा लेकिन इसमें इतनी ज्यादा प्रॉफिट्स नहीं हो रहे क्योंकि कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन हमने नहीं किया, तो यहाँ कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन में ज्यादा फोकस होता है। फिर सेंट्रल प्लान हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर इंटेंसिव
या फिर कैपिटल इंटेंसिव। अब लेबर कैपिटल इंटेंसिव पे करेंगे तो ग्रोथ तो होगी, लेकिन लोग अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे, जॉबलेस ग्रोथ होगी वो। तो इनका ज्यादातर फोकस किस पे होगा, आप खुद सोच सकते हो, लेबर इंटेंसिव पे, क्योंकि इनको एम्प्लॉयमेंट देनी है। हाँ, वो एक अलग सिचुएशन है कि किसी कंट्री में इतनी लेबर ही नहीं है और वो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, उसकी लेबर मतलब उसके अंदर पॉपुलेशन ही बहुत कम है उस कंट्री की। जैसे हमने कल एक एग्जांपल लिया था क्यूबा, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, तो वहां तो ऑब्वियस सी बात है कि कैपिटल इंटेंसिव ही ज्यादा होगी, क्योंकि वहां तो लेबर ही नहीं है, पॉपुलेशन ही नहीं है। तो अगर किसी कंट्री में ज्यादा पॉपुलेशन है तो इसका फोकस लेबर इंटेंसिव होगा, लेकिन अगर वहां पॉपुलेशन ही नहीं है तो फिर ये भी कैपिटल इंटेंसिव पे फोकस्ड होती है। फिर सेंट्रली प्लान्ड, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब ये सेंट्रली प्लान्ड में वो रिच के लिए बनाएगी या पुअर के लिए बनाएगी? सेंट्रल है, गवर्नमेंट है, एम वेलफेयर है, तो रिच से ज्यादा फोकस पुअर पे होगा, तो सोशल वेलफेयर करना है तो पुअर सेक्शन के लिए ज्यादा बनाएगी। और वैसे भी पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ज्यादा होते हैं कंट्री में एज कम्पेयर टू रिचर सेक्शन। रिचर सेक्शन तो ऊपर के ही कुछ मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के जो रिचर सेक्शन में आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम तो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ही होता है। तो वेलफेयर करना है तो पुअर सेक्शन के लिए बनाना पड़ेगा। तो सेंट्रल प्रॉब्लम इस, तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में कैसे सोल्यूशन दिया, मोर फोकस ऑन कंज्यूमर गुड्स देन कैपिटल, मतलब कैपिटल भी बनाएगी लेकिन कंज्यूमर ज्यादा, क्योंकि एम वेलफेयर है। हाउ टू प्रोड्यूस, पॉपुलेशन ज्यादा है कंट्री की तो लेबर इंटेंसिव, लेकिन अगर एक केस ही ऐसा है कि पॉपुलेशन ही नहीं है कंट्री की, जैसे हमने क्यूबा का एग्जांपल लिया था, तो फिर वो कैपिटल इंटेंसिव ही यूज करेगी हाउ टू प्रोड्यूस में। उसके बाद फॉर हुम टू प्रोड्यूस, वेलफेयर एम है तो ऑब्वियसली पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए बनाया जाएगा। उसके बाद है फ्री या मार्केट इकोनॉमी, मतलब जहां पे प्राइवेट प्लेयर है, जहां पे कौन है, कैपिटलिस्ट है। ठीक है, कौन है, कैपिटलिस्ट, डिसीजन लेने वाले, उनका एम प्राइवेट हमेशा प्रॉफिट के लिए सोचेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता वेलफेयर से, प्राइवेट का एम ओनली एंड ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कैपिटलिस्ट व्हाट टू प्रोड्यूस, मोर फोकस इसका किस पे होगा, अब आप खुद ही बता सकते हो कि कंज्यूमर या कैपिटल, प्रॉफिट तो कैपिटल ज्यादा देगा तो ज्यादा फोकस कैपिटल पे। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे, प्रॉफिट तो वही फिर से कौन देगा, प्रॉफिट तो सबसे ज्यादा देगा हमारा ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। अब जो रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज है, उनकी जो इंडस्ट्रीज है, उनमें सबसे ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव ही टेक्नोलॉजी यूज होती है। जैसे हमने क्रैकर्स का एग्जांपल दिया था, हमारे घर के आसपास छोटी मोटी क्रैकर्स की शॉप है, जैसे जहाँ प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, लेकिन वो क्या है, वो इतने मतलब इतने बड़े कैपिटलिस्ट नहीं है, वहाँ पे हमको ज्यादातर लेबर इंटेंसिव, क्योंकि जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट है उनकी आप इंडस्ट्री में जाके देखो तो वहाँ कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ज्यादा मिलेगी बजाय की लेबर की। सारा के सारा काम ही पैकेजिंग हो, वेदर इट कुछ बनाना हो, सब कुछ मशीन्स के थ्रू होता है। और प्राइवेट वालों का, कैपिटलिस्ट जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट है, मेन फोकस किस पे होगा यहाँ पे, हाउ टू प्रोड्यूस में कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, क्योंकि प्रॉफिट तो कैपिटल इंटेंसिव से ही मिलेगा। फिर फ्री मार्केट है, हुम टू प्रोड्यूस, वही एट लास्ट एम क्या है हमारा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कुछ भी देख लो, जेट प्लेन है या फिर जो BMW, ऑडी, जो बड़ी महंगी चीजें हैं, वो किसके लिए है, वो रिचर सेक्शन के लिए। और सबके ओनर कौन मिलेंगे, हमारे कैपिटलिस्ट मिलेंगे। तो जहाँ पे प्राइवेट सेक्शन जो है उसने डिसीजन लेना है, वो किसके लिए लेगा, वो रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए ही लेगा। वो प्रोडक्शन किसके लिए करेगा, रिचर सेक्शन, क्योंकि उसका एम क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उसके बाद क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब कौन है, गवर्नमेंट भी है प्लस प्राइवेट प्लेयर्स भी है, मतलब गवर्नमेंट भी है प्लस कैपिटलिस्ट भी है, जैसे कि हमारा इंडिया। ठीक है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेंगे, गवर्नमेंट है, एम वेलफेयर, मोर फोकस कंज्यूमर गुड्स। प्राइवेट है, मोर फोकस प्रॉफिट, तो कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का ही ऑलमोस्ट प्रोडक्शन होगा। तो अब समझ आया कि हमने इंडिया जैसे कंट्री में हमने की मिक्स्ड इकोनॉमी को क्यों चूज किया, क्योंकि हमको कंज्यूमर गुड्स भी चाहिए लार्ज क्वांटिटी में, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर हमारे सिर्फ प्राइवेट होता तो फिर प्राइवेट होता तो फिर पॉपुलेशन तो यूं ही रह जाती, उनको गुड्स ही नहीं मिलती। और अगर सिर्फ गवर्नमेंट होती तो सिर्फ कंज्यूमर गुड्स होती, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी काफी बड़े हैं इंडिया में, तो उनके लिए कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। तो इसलिए हमारे इंडिया जैसे कंट्री में दोनों ही गुड्स का ऑलमोस्ट
सोसाइटी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो इसलिए हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को चूज किया। इससे कंज्यूमर गुड्स, गवर्नमेंट का फोकस कंज्यूमर गुड्स पे ज्यादा होता है, प्राइवेट का कैपिटल गुड्स पे ज्यादा होता है। उसके बाद सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब कि कैसे प्रोडक्शन करना है। फिर से इंडिया है, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो दो है, कौन है, गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है। प्राइवेट का मेन एम है प्रॉफिट कमाना, इसलिए इनका एम क्या होगा, हमेशा ही कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। और इनका ये क्या करेंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उनको एम्प्लॉयमेंट भी तो देनी है हमने। ठीक है, अब देखो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी हमारी इकोनॉमी में, कैपिटल है प्लस तो एफिशिएंसी भी होगी और प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। तो ऐसे हमारी कंट्री की डेवलपमेंट क्या होगी, वो भी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए लोगों के, और प्लस हमें प्रोडक्शन जीडीपी। सो नेक्स्ट है हमारा फॉर हुम टू प्रोड्यूस, और हम क्या कर रहे थे, मिक्स इकोनॉमी। तो फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए हमें प्रोडक्शन करना है। ठीक है, तो हमारे दो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, वन इज रिचर सेक्शन, सेकेंड वन इज पुअर सेक्शन ऑफ सॉरी। तो हमारी क्या है, तो दो हमारे प्लेयर्स हैं मार्केट में, गवर्नमेंट सेक्टर है, दूसरा प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है, और हमें प्रोडक्शन किसके लिए करना है, या तो रिच सेक्शन या फिर पुअर सेक्शन। तो किसके लिए करें, तो गवर्नमेंट है, एम वेलफेयर है, तो ज्यादा फोकस पुअर पे होगा। प्राइवेट है तो रिच सेक्शन पे, क्योंकि एम क्या है, एटलस इनका मैक्सिमाइजेशन करना है इन्होंने प्रॉफिट का। अब देखो हमने जैसे पढ़ा कि व्हाट टू प्रोड्यूस में हमने पढ़ा कि कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स। हमने बोला कि प्राइवेट का मेन एम जो है वो कैपिटल गुड्स है और गवर्नमेंट का मेन एम जो है वो कंज्यूमर गुड्स है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट सिर्फ कैपिटल ही बना रहा है, वो कंज्यूमर बना ही नहीं रहा। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान, मतलब ये हम जनरलाइज्ड वे में देखते हैं कि जनरलाइज्ड वे में, मतलब एक हम जनरली देखें सोसाइटी को, तो प्राइवेट हमेशा ज्यादा से ज्यादा फोकस कैपिटल गुड्स पे करेगा और गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर गुड्स पे। हम जनरलाइज्ड वे में देखते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी प्राइवेट है तो वो कंज्यूमर करेगा ही नहीं, वो सिर्फ कैपिटल गुड्स करेगा, नहीं, हम ये जनरलाइज्ड वे में देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका मतलब ये गवर्नमेंट पुअर के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट रिच के लिए कुछ कर ही नहीं रही, नहीं, गवर्नमेंट रिच के लिए भी प्रोडक्शन करती है, लेकिन इसका मतलब लेकिन उसका मेन फोकस, जनरल फोकस जो है वो पुअर पे होता है। प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो मतलब कंज्यूमर गुड्स भी बनाते हैं, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए भी गुड्स बनाते हैं, लेकिन मेन फोकस उनका रिच पे होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि हम एक जनरलाइज्ड वे में दिख रहे हैं, कि ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सिर्फ और सिर्फ रिच के लिए ही बना रहा है, वो पुअर सेक्शन के लिए कुछ बना ही नहीं रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये हम एक जनरलाइज्ड वे में देख रहे हैं, जैसे हमने ये तीनों की ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को तीनों के तीनों मार्केट से हमने कर लिया है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हम पीपीसी करेंगे, मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। वो हम अपना टॉपिक जो है वो कल स्टार्ट करेंगे कि वो क्या होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे ये जो डिसीजन है, कैसे प्रोडक्शन करना है, कैसे कितना एक चीज का प्रोडक्शन करके दूसरा छोड़ते हैं, क्या लॉस होगा, कैसे क्या होगा, तो वो सब जो है हम पीपीसी में आगे पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पीपीसी ही होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपके जो भी सजेशंस हैं वो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। योर सजेशन एंड your suggestions as well as your questions are most welcome in the comment section. Please subscribe the channel Excellence in Economics. Thank you.